बिल्कुल, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली पूजा अर्चना के बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की केदारनाथ यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी, क्योंकि पिछले वक्त कोरोना की वजह से बहुत से श्रद्धालु जो वहां पर जाना चाहते थे वो जा नहीं पाए क्योंकि कुछ बंदिशें लग गई थी। लेकिन इस बार वो बंदिशें नहीं है, थोड़े बहुत कायदे कानून आपको मानने पड़ेंगे। और देखिए कैसे भव्य सजावट बाबा केदार के धाम पर इस वक्त की जा रही है। 15 कुंतल फूलों से सजाया जा रहा है और ये 3 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हिमांशु हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। किस तरीके से कपाट खुलने का इंतजार है। 1,90,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन जो है हुए हैं इस बार, लेकिन जो लोग वहां दर्शन के लिए जा पाएंगे उनके लिए तो अच्छी बात है, वो सीधे तौर पर दर्शन करेंगे बाबा केदार के। लेकिन हम टाइम्स नाउ नव भारत पर इन तस्वीरों के जरिए बता रहे, देखिए तैयारी कैसी है। और जैसे ही कपाट खुलेगा, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, हम वो सीधी तस्वीर दिखाएंगे ताकि जो लोग केदार धाम नहीं जा पा रहे वो घर बैठे ही टाइम्स नाउ भारत पर दर्शन कर पाए। किस तरीके से तैयारियां हुई हैं, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब तैयारियां चल रही थी, और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे। और कितना अनोखा वो दृश्य होगा, क्योंकि 2 साल का लंबा इंतजार हिमांशु। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं वहां दर्शन करने के लिए। तो देखिए घर बैठे आपको आज केदार धाम के दर्शन कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ में आचार्य शैलेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी बेसब्री से जो शिव के भक्त हैं वो इंतजार करते हैं कि कब बाबा केदार के कपाट खुले और कब वहां पर उनके दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि कुछ सालों से ये सब हो भी रहा था। मैं आपसे अहमियत जानना चाहता हूं कि लोगों को आखिर क्यों इतनी बेसब्री से इंतजार रहता है बाबा केदार के कपाट खुलने का। हिमांशु जी, सौराष्ट्र शोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याभिम शंकरम शेतु वंशेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम त विशेषम त्रमकम गौतमित्रे हिमालय तु केदारम कुशमेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि शायं प्रातः पठंतर सप्त जन्म कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। भगवान केदारनाथ जो हैं, बाबा केदारनाथ जो विशेष रूप से हिमालय पर्वत पर विराजते हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। भगवान केदारनाथ जो विशेष रूप से मोक्षदायक हैं, इनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मनोकामना पूरक भी हैं। और 5 केदारों में बाबा केदारनाथ की विशेष महिमा यह है कि यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव का सदा ही वास होता है, क्योंकि भगवान हिमालय पर्वत पर विराजते हैं। इसलिए केदारनाथ की विशेष महत्ता है। 6 महीने तक मंदिर जो है वह बंद रहता है और 6 महीने बाद खुलता है, यानी बर्फ के कारण 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी 6 महीने तक वहाँ दीपक लगातार जलते रहता है। केदारनाथ अपने आप में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं और वहाँ की पूजा अर्चना से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के कष्ट का नाश होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े रोग से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अगर वहाँ जा कर के 5 बार महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षिमामृतात् भूर्भुवस्वरो जुंक्षंग, अथवा इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पंचाक्षरी मंत्र का जप करता है तो व्यक्ति हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति की प्राप्ति करता है। इसके साथ साथ भगवान शिव साक्षात वहाँ विराजते हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ पार्वती के साथ और पूरे परिवार के साथ वहाँ विराजते हैं। इसलिए वहाँ भगवान शिव की अर्चना विशेष रूप से करने से, वहाँ रुद्राभिषेक अगर जीवन में कोई व्यक्ति एक बार भी कर लेता है, सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है। और ऐसी मान्यता है कि एक बार जो रुद्राभिषेक वहाँ करता है, इसके बाद पुनर्जन्म न भवेत, व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, व्यक्ति साक्षात शिव वास करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान शिव के द्वार को वास करता है। इसलिए 5 केदारों में केदारनाथ की विशेष महत्ता है, जिसे केदारनाथ का जो भी व्यक्ति एक बार दर्शन किया, पहले लोग कहा जाता था कि जब जीवन का अंतिम समय होता था, समय का अंतिम पड़ाव होता था, तो लोग केदारनाथ की दर्शन करते थे। और ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन न करें और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर ले तो उनकी दर्शन की भी पूरी तरह से पूजा पूर्ण नहीं होती। इसलिए
बद्रीनाथ के भी दर्शन करने आचार्य के जी, लिए इसके पीछे की कहानी क्या है कि केदारनाथ के अगर आप दर्शन नहीं करते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते हैं, तो फिर वो दर्शन पूर्ण नहीं कहा जाता। ये मैं भी सुनती आई हूँ। तो इसके पीछे की कोई कहानी है ऐसा क्या? कहानी यह है कि साक्षात नर और नारायण नाम के दो महर्षि थे, जो साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप विष्णु भगवान के अवतार थे, और उन लोगों ने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। और इसके बाद बद्री विशाल का विशेष रूप से वहाँ पर स्थापना हुई थी। तो भगवान शिव ने साक्षात कहा था कि मैं यहाँ पर साक्षात रूप से केदारनाथ में वास करता हूँ। जो भी व्यक्ति हमें प्रसन्न करना चाहता है, पहले केदारनाथ का दर्शन करे, इसके बाद बद्रीनाथ का दर्शन करे। पहले के समय में जो है एक ही पुजारी केदारनाथ में प्रातः काल में पूजा करता था और सायंकाल में बद्रीनाथ में हिमालय के पर्वत को इस पार से उस पार होकर के विशेष रूप से पूजा करते थे। इसलिए कहा जाता है कि नर और नारायण का साक्षात स्वरूप है बद्री विशाल, और उनकी पूजा की पूर्णता तभी होगी जब भगवान शिव के केदारनाथ स्वरूप का पूजा करने से ही प्राप्त होती है। और ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के एक बार दर्शन मात्र से पुनर्जन्म न भवेत की परिकल्पना मानी गई है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज और, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं, बाबा भोले के भक्त ऐसे हैं जो अभी वहां पर जा नहीं सकते, अभी तो टेलीविजन की माध्यम से ही वहां पर देख के दर्शन करके अनुभूति कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, वैसे तो बाबा भोले ओम नमः शिवाय से ही काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या जो लोग घर पर बैठे हैं वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से सीधे बाबा भोले की असीम अनुकंपा की प्राप्ति उन्हें हो जाएगी? हिमांशु जी, देखिए, मैं टाइम्स नाउ नवभारत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति बाबा केदारनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ मंत्र और सबसे आसान मंत्र जो है वह शिव पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, विशेष रूप से भगवान शिव की प्रसन्नता होती है। इसके साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी साक्षात अगर आप इन मंत्रों हैं। का जाप कर पाए तो हम भी उन मंत्रों को सुन पाएंगे और दर्शक भी सुन पाएंगे। तो उन मंत्रों का उच्चारण हम साथ साथ कर लें हिमांशु, हमें भी थोड़ा सा लाभ मिले इसका। बिल्कुल। नमामि श्मीशानम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाश वासम भजेहम निरंकारम ओंकार मूलम तुरीयम ग्रागान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार सारम गुनागार संसार पारम नत्वहम तुषारादि शंकाशम गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम अस्पूर्ण मौली कलालिन चारु गंगा अलसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम ओम नमो नारायणानां परम तत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम मां क्रीम अघोरानां परो मंत्रम नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शिव के विशेष द्वार पर मैं आज यहीं से शंखनाद करके भगवान शिव की आराधना को शुरुआत करता हूँ। गिरीशम गणेशम गलेलिनवर्णम गजनराधरुणम गुणातीतरूपम भवम भास्वतीतम भस्मना भस्तांगम भवानी क्लक्त्रम भजे पंचवक्त्रम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मह पाप शंभुआ त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पापो ह्रौम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो व्यक्ति विशेष रूप से धन की इच्छा करता है, माँ पार्वती का यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं का ए लहरिंग ह का हलहरिंग सकलहरिंग, इस महामंत्र का अगर व्यक्ति जप करता है तो महालक्ष्मी साक्षात प्रसन्न होती हैं। पार्वती माता के रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी प्रसन्न होती हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से शत्रु से परेशान है तो माँ भगवती का यह रूप, माँ बगलामुखी का यह महामंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है,
जिह्वाम किलय किलय बुधिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। इस महामंत्र से विशेष रूप से शत्रुओं का नाश, सारे शत्रुओं को मित्रवत बना सकता है। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर विशेष रूप से यह ध्यान मंत्र सिंदूरारुण विग्रहाम तिर्णाम मणिकिमौलि अस्फुरा तारणायक शेखराम अश्मित मुखीर्वापी न बक्षोरुहाम पाणिभ्याम मलिपुरस्कम रक्तोत्पलम विभृतिम सौम्यार्तघटशरणाम ध्यायत परामिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षरी धृत पाशांकुश पुष्पण चापाम अणिमादिभिरावृताम मयूखैर्मत विभावानीम ध्यायेत पद्मासनस्ताम वीक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमांभाम पीतवस्त्राम करकलितलशितवाम वरांगीम सर्वालंकारयुक्ताम सतताम अभयदाम भक्त नम्र भवानीम श्री वेद्याम शांतिमूर्ति सकल शुरुताम सर्वसुप्रदात्रीम सुकुंकुन बिल्पेन मलिक चुंबक स्तूरकाम समंदेश तीक्ष्णम ससर चापा शंकुशाम आशेष्यन बोहिनी मारुणवाल भूषाम्बराम जपा कुशुंभासुराम जप विधोश्वरब्दिकाम ओम लाम प्रथितत्वात्मिका से ललिता देवी गंधम परिकल्पयामि हम आकाशदत्तम से ललिता दवम पुष्पम परिकल्पयामि यम वायु से ललिता दवम धूपम परिकल्पयामि राम बहिनी से ललिता दवम दीपम परिकल्पयामि वम अमृतम अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामि सम सर्वतत्वात्मिका से ललिता देवी तांबुलादि सर्वोपाचरण परिकल्पयामि तथा प्रणकृत ओम एम ह्रीम श्रीम श्री मात्रेर्भः। इस महामंत्रों से विशेष रूप से सभी प्रकार की चीज़ों को हम भगवान शिव व माँ पार्वती को स्थापित करते हैं, उन्हें हम चढ़ाते हैं। इसके बाद विशेष रूप से भगवान शिव के इस केदार स्वरूप के पास विशेष रूप से अगर व्यक्ति के जीवन में 5 पत्ते का बेलपत्र मिल जाता है, अगर व्यक्ति बेलपत्र को चढ़ा लेता है तो वह व्यक्ति विशेष रूप से अपने मन वांछित फल को प्राप्त करता है। यहाँ रुद्राभिषेक का विशेष महत्ता है। अगर नमक चमक से अथवा रुद्र के 16 महामंत्रों से अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक बार भी जीवन में रुद्राभिषेक करता है तो वह भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है, हर प्रकार के सुख को प्राप्ति करता है, मन के वांछित फल को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर त्रयोदशी को या विशेष रूप से शिवरात्रि को या महाशिवरात्रि को अगर कोई व्यक्ति दर्शन करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट पाप संताप का नाश होता है। अच्छा आचार्य जी, ये तो आपने बताया कि कैसे भोले बाबा को खुश करना चाहिए, कैसे अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मैं बाबा केदारनाथ की बात करूं तो ये आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे जो दर्शक है श्रद्धालु हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या खासियत है जो बाबा केदार को बाकी सभी से थोड़ा सा अलग बनाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों की आपने बात की, सबसे ऊंचाई पे बाबा केदारनाथ का वास है, लेकिन सबसे अलग क्या है जो बाबा केदारनाथ को विशेष बनाती है, जो लोगों का जुड़ाव इनसे है? देखिए, बाबा केदारनाथ का जो है जन्म जन्मांतर से कहा जा सकता है कि युगों युगों से वहाँ उनकी पूजा चली आ रही है, लेकिन विशेष रूप से महत्ता जो है वह महाभारत कालीन है। ऐसी मान्यता है कि जब पांडवों ने अपने सभी अपने चचेरे भाइयों को कौरवों का नाश किया, उनकी हत्या की और महाभारत युद्ध में लाखों लोगों की उन लोगों ने हत्या की, इसके बाद लोग विक्षिप्त हो गए, परेशान हो गए कि इस प्रकार के महापाप से मुक्ति कैसे होगी। तो इस मुक्ति के लिए उन लोगों ने भगवान शिव का कैलाश का विशेष रूप से यात्रा शुरू किया और वहाँ केदारनाथ भगवान शिव का विशेष रूप से उन लोगों ने खोजने की शुरुआत की। इसी दरमियान जो है भगवान शिव का एक स्वरूप जो है विशेष भैंसे के रूप में भगवान शिव जो है जा रहे थे और भीम ने 2 पर्वतों के बीच बहुत सारे जो है जीव जंतुओं के यात्रा और दौड़ भाग के बीच में 2 पर्वतों के बीच में उन्होंने पैर को रखे। इसमें भगवान शिव का जो स्वरूप जो कह सकते हैं भैंसा थे, भैंसा के रूप में वह उनके पैर के नीचे से नहीं जब पार किए तो भीम को लगा कि यही भगवान शिव होंगे और उनके पूंछ को उन्होंने पकड़ा। तो कहा जाता है कि भगवान शिव उनको वहाँ प्रसन्न होकर के वर दिए, वहाँ पर स्थापित होने के वर दिए और साथ ही साथ पीठ के आकार में भगवान केदारनाथ का वहाँ पर स्थापना हुआ और तुंगनाथ मध्य महेश्वर, इसके साथ साथ विशेष रूप से पशुपतिनाथ जो मुख कहे जाते हैं नेपाल में हैं, उनकी विशेष आराधना की जाती है और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की पूर्णता जो है वह पशुपतिनाथ के विशेष पूजन और महाअभिषेक से ही
प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है हर प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति विशेष रूप से अगर कोई बड़े रोग से पीड़ित हो, अकाल मृत्यु के भय से परेशान हो, तो यहाँ इस भय का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के जो है प्रभु की कृपा की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, देवाधिदेव शिव कहे जाते हैं कि थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपने एक जल चढ़ा दिया और बेलपत्र का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि 3 पत्ते अमूमन होते हैं बेलपत्र में, आपने 5 पत्ते वाला बेलपत्र कहा कि अगर वो चढ़ाया जाए तो क्या ये डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा समझना चाहूंगी दर्शकों को, अगर आप बताएं कि उसमें क्या खास होता है। क्योंकि जो बात है शिव के लिए कि शिव सबसे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपने जल चढ़ाया, उन्हें बेलपत्र चढ़ाया और आपने मन से उन्हें याद किया और इस पे शिव प्रसन्न हो जाते हैं। पहले लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पर और कपाट जो है बस खुलने ही वाले हैं। आचार्य जी, ये मंत्रोच्चारण जो हो रहा है, इस मंत्रोच्चारण के बारे में जानना चाहेंगे। आपने कहा कि ये महामृत्युंजय जाप हो रहा है। देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से रुद्री मंत्र का जप होता है। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र, जो साक्षात मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाला मंत्र है, इस महामंत्र का विशेष जप होता है। भगवान शिव औढ़र दानी हैं, भोलेनाथ जो हैं वह शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। अभी आपने यह भी पूछा था कि 5 बेलपत्र 3 पत्ते का, 4 पत्ते का, 5 पत्ते का, 6 पत्ते का, अलग अलग पत्ते का होता है। 3 पत्ता का विशेष महत्ता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर या शिवलिंग पर कोई व्यक्ति बेलपत्र के ऊपर राम राम लिख करके, चूँकि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु प्रिय हैं, राम जी प्रिय हैं, तो चढ़ाने के बाद भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वह राम राम जो है वह आप चंदन से लिख सकते हैं। और विशेष रूप से भगवान शिव पर बिलपत्र चढ़ाने की विशेष महत्ता है। भगवान शिव पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्ता है। दूध से ही रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। रुद्राभिषेक जल से किया जाता है, सामान्य जल से किया जाता है, गंगा जल से किया जाता है, पंच नदियों से किया जाता है, दूध से किया जाता है, दाडिमी से किया जाता है, विशेष रूप से गन्ने का रस से किया जाता है। गन्ने का रस से विशेष धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शत्रु
उससे ज़्यादा कोई अगर परेशान हो तो सरसों का तेल से किया जाता है। विशेष रूप से सरसों के तेल से राज सत्ता शक्ति की प्राप्ति के लिए भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। भगवान रुद्र साक्षात जो है वह भगवान शिव हैं और शिव के स्वरूप का विशेष रूप से अर्चना रुद्राभिषेक के द्वारा की जाती है। रुद्राभिषेक में रुद्री पाठों का 16 महामंत्रों का विशेष रूप से पाठ किया जाता है। नमक चमक विशेष पाठ है जिसमें 5 अध्याय की विशेष रुद्राष्टाध्यायी से जप करने का पाठ करने का विशेष महत्ता है। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक में गन्ने का रस के अलावा अनार के रस से भी रुद्राभिषेक किया जाता है जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें धन दान की प्राप्ति होती है। विशेष धन की प्राप्ति गन्ने का रस से और अनार के रस से होती है। दूध से अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो, निसंतान दंपति हो, अगर दूध से रुद्राभिषेक कराएं, ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ में अगर कोई व्यक्ति जिसके संतान नहीं हो रहे हैं वहाँ रुद्राभिषेक कराए तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उन्हें जरूर प्राप्ति होती है। उसी प्रकार केदारनाथ में भी मान्यता है कि व्यक्ति अगर जीवन में एक बार भी रुद्राभिषेक करता है तो व्यक्ति हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा करके मोक्ष को प्राप्त करता है। और ये ऐसे ही भोले बाबा को भोले बाबा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप थोड़ी सी तपस्या ही भले ही करेंगे तो भोले बाबा हैं, भोले हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित जो वर है वो भी यहाँ पर दे देते हैं। और आचार्य जी आपसे बात करें, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं और देखिए कितना अलौकिक दृश्य है। हिमालय की श्रृंखलाएं वहाँ पर नजर आ रही हैं, बर्फ जहाँ पर बिछी हुई है, लोगों की भारी भीड़ आप देखिए और जो मंत्रोच्चार हो रहा है एक बार वो फिर से सुनवा देते हैं कि देखिए कैसे मंत्रोच्चार यहाँ पर हो रहा है और भीड़ भारी यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा आचार्य जी, बाबा केदारनाथ के बारे में हर किसी की जिज्ञासा होती है जानने के लिए। कुछ लोग इन्हें जागृत महादेव भी कहते हैं, इसके पीछे क्या कुछ अगर आप बता सके तो? हाँ बिल्कुल, भगवान शिव का द्वार माना जाता है, भगवान शिव का वास माना जाता है, क्योंकि भगवान कैलाश पर वास करते हैं और पंच केदार जो है वह कैलाश का ही एक श्रृंखला है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव केदारनाथ में वास करते हैं, अस्थायी रूप में केदारनाथ में वास करते हैं और वहाँ पर पूजा की विशेष महत्ता है। वैसे भी 6 महीने तक मंदिर का कपाट खुला रहता है और 6 महीने तक बंद रहता है बर्फबारी के कारण, इसलिए वहाँ पर विशेष दर्शन का विशेष महिमा है। और भगवान शिव का जो ये स्थान है सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ पर सुगम रास्ते नहीं हैं, बहुत दुर्गम रास्ते हैं, पूरे कंदराओं और पहाड़ियों को चलते हुए जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सुगम हो जाएगा। जिस प्रकार वहाँ पर लोग जाते हैं, मुझे लगता है अब लोग पिकनिक की दृष्टि से नहीं जाएंगे। पहले एक समय था कि पिकनिक की दृष्टि से जाने के कारण भगवान शिव ने रौद्र रूप दिखाया और इस तरह की दुर्घटनाएं हुई थी। आपको पता है कि किस तरह केदारनाथ की त्रासदी हुई थी। बिल्कुल 2013 की। वहाँ सौंदर्य और स्वच्छता बनाए रखने की ज़रूरत है, शुद्धता बनाए रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाए वह पूरी तरह से आध्यात्मिकता के तौर पर जाए, सात्विकता के तौर पर जाए, बाबा की तल्लीन हो जाए, भक्ति में बाबा के लिए ही जाए। वहाँ पर पिकनिक की दृष्टि से न जाए, वहाँ पर पहाड़ी को देखने न जाए, बाबा के ही कृपा प्राप्ति के लिए जाए तो निश्चित तौर पर बाबा की कृपा की प्राप्ति होगी। और मुझे लगता है वहाँ स्वच्छता की भी ज़रूरत है, वहाँ पर प्लास्टिक ना फेंके कोई, वहाँ ज़रूरत है जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखे तो बाबा की स्वच्छता बरकरार रहेगी, तो प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। वहाँ पर निश्चित तौर पर जो है बाबा की कृपा की प्राप्ति तभी होगी जब बाबा की शुद्धता होगी, बाबा के पास स्वच्छता होगी और मन को स्वच्छ रख करके बाबा के पास जाएं तो बाबा ऑर्डर दानी है, भोलेनाथ जो हैं वह तुरंत देते हैं। इसलिए कहा गया है कि शिव हरे शिव राम सखय प्रभु त्रिविध ताप निवारण हे विभो अज जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयंकुरु मे वरम शिव हरे शिव राम सखय प्रभु त्रिविध ताप निवारण हे विभो अज जनेश्वर यादव पाहि माम शिव हरे विजयंकुरु मे वरम। भगवान शिव जो हैं वह विजय की प्राप्ति कराने वाले हैं।
इसलिए हर प्रकार की विजय की प्राप्ति होती है, मन की वांछित फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर जब भी जाएं तो मन में पूरी तरह से शुद्धता को लेकर के जाएं, तो निश्चित तौर पर भगवान शिव आपको विजय की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो विशेष महत्ता होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान शिव का पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें तो भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है केदारनाथ का, क्योंकि केदारनाथ जो हैं वो मोक्षदायक हैं। मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति तब चाहता है जब जीवन में सब कुछ को प्राप्त कर लेता है, सभी आश्रम की उम्र को प्राप्त कर लेता है, तो वह मोक्षदायक हैं। अच्छा आचार्य जी, मुझे लगता है कि 2013 के बाद विश्वास और ज़्यादा श्रद्धालु का बढ़ गया है, क्योंकि जिस त्रासदी की बात की जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन मंदिर देखिए वहाँ पर मजबूती के साथ डटा रहा, उसको कहीं किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, और इसी बात से भरोसा श्रद्धालु का और बढ़ा है। बिल्कुल हिमांशु जी, भीमशिला की चर्चाएं आती है कि भीमशिला एक ऐसा जो चट्टान बाबा के मंदिर के आगे मंदिर के पीछे में आकर के रोक दिया और पूरे जल की धारा को रोका, जिससे त्रासदी में कमी आई। और बाबा का महिमा और प्रताप ही जानिए कि वह भीमशिला जो जितना बड़ा है वह उस पानी के वेग से मंदिर को ही उड़ा के ले जाता है। लेकिन बाबा की ही महिमा है, बाबा की कृपा है कि आज देखिए इतनी बड़ी त्रासदी के बाद फिर से वहाँ बाबा का जग जो है वह हरा भरा हो गया है, हर तरह से वहाँ सुख शांति की प्राप्ति हो गई है। इसलिए बाबा की महिमा अपरंपार है।